मिडिल ईस्ट चाहे तो इंडिया, ख़ास तौर पर इंडिया कल पाँव में गिर जाए, मिडिल ईस्ट के भी और मुसलमानों के भी, अगर आज तिजारत बंद कर दे। नमस्कार, जय हिंद, कैसे सभी। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब एक छोटी बात बतानी है कि आज इस डिबेट में आप देखेंगे कि दो पाकिस्तानी चचा पता नहीं क्या एंड वैन बोलते रहते हैं। उन्हें कुछ ज्ञान तो 0% ज्ञान होता है उन्हें भारत की नॉलेज के बारे में, भारत की हिस्ट्री के बारे में, फिर भी पता नहीं इतने ज्ञान फैलते रहते हैं इस डिबेट में, जिसे आप सुनकर हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। कहते हैं कि भारत ने कुछ टाइम पहले कश्मीर में हिंदुओं को आकर बसाया था, फिर हमारे मुसलमान भाइयों ने उन्हें वहां से भगा दिया और अब भारत फिर से यही साजिश रचने वाला है। भारत इजराइल की तकनीक जो अपना कर हिंदुओं को कश्मीर में बसाने वाला है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान हमेशा भारत पर भारी पड़ता है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इस चर्चा को पता नहीं कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन हमेशा ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट है जिसे सुनकर आप सभी को हंसी आएगी। इसलिए इस डिबेट को पूरी ज़रूर देखें। आप अगर कोई कॉमेडी शो देखना है तो इस डिबेट को ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप भारत पाकिस्तान से जुड़ी ऐसी खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाल जो हालात हैं, आज के जो हालात हैं, इसको रूल आउट कर दें कि मुसलमान किसी किस्म का कोई अमली कदम उठाएंगे, कोई मुसलमान मुल्क इंक्लूडिंग पाकिस्तान को हालात ही नहीं उनके हैं, इसलिए कि वो दबे हुए हैं। मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, जो कुछ कर सकता है, वाकई कुछ कर सकता है। मिडिल ईस्ट चाहे तो इंडिया, ख़ास तौर पर इंडिया कल पाँव में गिर जाए, मिडिल ईस्ट के भी और मुसलमानों के भी, अगर आज तिजारत बंद कर दे। हाँ, यूएई की तरफ से अगर इकोनॉमिक थ्रेट आ जाए इंडिया को तो वो हर मुकालमा माना जा सकता है। कर दे, आज वो उनके साथ सफारत बंद कर दे। उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि इंडिया इस पर चल सके, लेकिन ये है कि अपने अज़म में फ़र्क है, अपनी नीयत साफ़ नहीं है, अपना सिमत अपनी दुरुस्त नहीं है, तो इस पर हम अफसोस का इज़हार कर सकते हैं। कोई इम्कानात नहीं हैं, कर सकते हैं, नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है अयूब बेग साहब, अभी रज़ाउल हक साहब से बात हो रही थी तो इन्होंने डेमोग्राफिक चेंज की बात की। आप ये फरमाइए कि डेमोग्राफिक चेंज की असलियत क्या है, और क्या भारत जो है वो इसराइल की तरह जो है वो डेमोग्राफिक चेंज करके कुछ मतलब यहाँ पे आबादियाँ कायम कर सकता है, लोगों की सेटलमेंट कर सकता है? और अगर ये किसी तरह मुमकिन हुआ कश्मीर में कि बाहर से लोगों को लाके यहाँ बात कर ले जैसे यहूदी जो है वो कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज कहते हैं मसनूई तौर पर और ज़ोरावरी से आबादी के तनासब को बदलना जी। ये इसराइल ने करके दिखा दिया है। इसराइल में ताकत भी थी, इसराइल में अज़म भी था, और दूसरी बात यह है कि हमें साफ कहना चाहिए कि यहूदियों ने इस हवाले से, अपने मज़हब के हवाले से या अपनी रियासत के हवाले से बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क और अमेरिका के महल्लात और आसाइश की जगह छोड़कर वो कहाँ गए, सहराओं में आए और आबाद हुए, और उन्होंने सहराओं की सख्तियों को बर्दाश्त किया अपने उस मकसद के लिए कि हमने यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करनी है, हमने यहाँ आबादी का तनासब चेंज करना है, और उन्होंने उस सख्ती बर्दाश्त की और अब भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत मालदार थे अमेरिका में और बड़े आसाइश से थे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, यहाँ आकर उन्होंने बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारी है। मैं यकीन से कह सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से हिंदू ये काम नहीं कर सकेगा। आपके ख्याल में उसकी क्या वजह? दो वजह है। एक तो हिंदू की कमिटमेंट उस तरह की नहीं है जिस तरह की यहूदी की इसराइल के लिए कमिटमेंट है, यानी अपने मजहब के हवाले से और अपने देश के हवाले से है भी, तो मजहब के यानी कश्मीर के हवाले से नहीं है कि उन्हें तो एक आम हिंदू को कश्मीर की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कांग्रेस या बीजेपी की हुकूमत समझती है। असल में बात क्या थी, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं। पंडित नेहरू जिसका की रोल था तकसीम हिंद में, असल में वो कश्मीरी पंडित था, उसका एक जज्बाती लगाव था कश्मीर के साथ। अच्छा, और ये सारा जज्बाती खेल का नतीजा है, और उसने कश्मीर को ज़बरदस्ती पाकिस्तान से जोड़ा।
वरना असम के लोग, वो बंगाल के लोग, ईस्ट बंगाल जो है, उनका क्या ताल्लुक कश्मीर के साथ? कोई जज्बातियत नहीं उनके है, कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, अगर हिंदुओं ने, अगर बीजेपी की हुकूमत ने ज़बरदस्ती कुछ लोग लाकर कश्मीर में आबाद किए तो कश्मीरी उन्हें भगाए ना भगाएं, वो खुद भाग जाएंगे और भाग जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आज से 15-20 साल पहले भी इंडिया एक इस किस्म की एक कोशिश कर चुका है, कुछ लोगों को लाकर आबाद किया था, लेकिन वो अपने जगह बेच बचाकर पैसे खा पी कर फिर वापस भारत भाग गए। अब भी यही होगा, इंडिया ये काम नहीं कर सकेगा। लेकिन साहब, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से एक और फैक्टर भी है कि हिंदू जो है उसकी बहादुरी और जुर्रत जो है ना, उसकी सृष्ट में शामिल नहीं है। आप ये देखें कि जब मशरकी पाकिस्तान है, अगर उसमें भी घर के बेटी उसके साथ ना मिलते तो वो मशरकी पाकिस्तान में भी कामयाब ना होता। आपने बिल्कुल। और अगर वो वहाँ पे आके, मतलब वहाँ पे रहना जो है, कश्मीर में आके, कश्मीरियों के मुकाबले पे आके वहाँ पे आबाद होना कोई आसान काम तो नहीं है, ये उनकी सृष्टि में ही नहीं है। मेरा ख्याल है, मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ और मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि यहूदी उनके निस्बत बहादुर है। यहूदियों ने जो जंगें भी लड़ी हैं, 74 वाली भी, और उससे पहले 48 वाली भी, और उससे पहले 67 वाली भी, बड़ी बहादुरी से लड़ी, इसमें कोई शक नहीं। दुश्मन है, लेकिन हमें हकीकत का इतराफ़ करना चाहिए। हिंदू, आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदू उस वक़्त तक जंग की तरफ नहीं जाता जब तक ये यकीन उसके साथ, ये बात प्रैक्टिकली उसके सामने ना रखती जाए कि तुम फतहयाब होगे, तुम कामयाब होगे। 71 में एक पूरा प्लान बना के उनके आगे रख दिया गया था कि फतह तुम्हारी झोली में पड़ी है, तब वो उन्होंने बहादुरी दिखाई थी। लेकिन उस सूरत में हिंदू आगे बढ़कर ये काम करे, ये हिंदू की सृष्टि में शामिल नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें एक चीज़ का इजाफा सिर्फ करना चाहूँगा, ये जो है ना मामला डेमोग्राफिक चेंज का, ख़ासतौर पे इसराइल का, इसराइल के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं वो ऐसे हैं कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उनकी कमिटमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं। वैसे हम रोमांटिसाइज नहीं करते उनकी कमिटमेंट की, क्योंकि उनकी कमिटमेंट आखिरकार उनको बर्बादी की तरफ लेके जा रही है तो सही ना, है सही, लेकिन बर्बादी का इजहार तो कर रहे हैं वो। आप देखें ना, पूरे भारत में उसका इजहार कर रहे हैं। रीजन ये है कि बनी इसराइल में कहा गया है उसके आखिर के अंदर कि इनको इकट्ठा किया जाएगा ताकि इनके ऊपर आखिरी अजाब आए। तो आखिरी अजाब के लिए इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे, ठीक है, कमिटमेंट के साथ हो रहे हैं, जैसे मर्जी हो रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने का प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है जो चल रहा है। लेकिन आप ये देखें कि उनकी तीसरी दफा एक ही साल में इलेक्शन हुए, हुकूमतें नहीं बन पाई थी। एक शख्स जिसकी पार्टी थी ब्लू एंड व्हाइट, बेनी गैंट्स, जनरल है, नेतन्याहू के अंडर काम भी किया उसने अपनी पार्टी तोड़ दी, ब्लू एंड व्हाइट, ताकि आधी पार्टी नेतन्याहू के साथ मिल सके, मेजॉरिटी मिल सके और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बन सके। और उसके बाद ऐलान किया कि जॉर्डन वैली को नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम, वेस्ट बैंक में 7000 नई सेटलमेंट्स बनाने लगे हैं, सीरिया पे हमले शुरू कर दिए और इधर उधर और जगहों पे हमले भी शुरू कर दिए। पाकिस्तान को कोई सबक लेना चाहिए। इंडिया इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाएगा इन चीजों में कि इलाकों का और उन चीजों का भी बहुत सारा फर्क है। ठीक है कि कराची से लाहौर फ्लाइट 1.5 घंटे में जाती है, वापस 90 मिनट में कैसे आएगी? नहीं, ये रेजिस्टेंस का भी मसला होता है ना। ये तो नामुमकिन है, कैसे हो सकता है? क्या नामुमकिन है? मतलब 1.5 घंटे में जाती है और 9 मिनट में आ जाती है। वो स्पीड टेस्ट कर देते होंगे भाई। क्या कर देते? स्पीड टेस्ट कर देते। सर आप किसी और से पूछो, इन मामलों कभी पढ़ा नहीं है। पाकिस्तानी एयरलाइनें आ सकती हैं। एक जहाज है कराची से उड़ता है लाहौर के लिए, 1.5 घंटे में पहुंच जाता है, वापस 90 मिनट में कैसे आ जाता है? उसका कुछ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर चीज़ मुमकिन है। ये पता नहीं आपको कोई किस तरह का जहाज है जो वापस 90 मिनट में आ जाता है। हाँ, वो वापसी में पैसेंजर उतारती है, वो तेज आ गया। तो ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जो ये कहेंगे, ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं है। वापस 90 मिनट में आ गया, 1.5 घंटे में पहुंचा है। कोई तो साइंस होगी। वापस 90 मिनट में आ गया। शॉर्टकट मारा होगा। शॉर्टकट से आया होगा। ऊपर कौन से शॉर्टकट होते हैं? ऊपर भी शॉर्टकट होते हैं। हाँ, हो सकते हैं, हर जगह पॉसिबल है। या ऐसा है कि जहाज में गियर ज्यादा हो, उसने टॉप गियर नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रास्ते में रुका होगा यार, कनेक्टिंग होगा। और हवा के रुख की वजह से, हवा की रुख की वजह से लेट हो गया या जल्दी आ गया? नहीं, हाँ, हवा की वजह से तो ज़्यादा प्रेशर पीछे से पड़ा तो 90 मिनट आधे रास्ते से आ जाता होगा। नहीं, कुछ और साइंस सोचे ना, क्या I don't know। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ब्लंटली। आ रहा
होगा, स्पीड में आ जाएगा, वापस जाएगा स्लो, आ जाएगा स्पीड में। या पैसेंजर लेट हो गए होंगे? मे बी कराची से जाने में पैसेंजर लेट हो गए होंगे। आप बता कैसे? कुछ तो सोचें, कुछ ट्रैफिक जाम, तेज स्पीड, गियर ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं? ये कैसे हो गया? 90 मिनट में आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता भाई, नहीं आ सकता। फ्यूल का भी कोई मसला नहीं होगा, ट्रैफिक का भी कोई मसला नहीं होगा, फिर क्या हो सकता है? ट्रैफिक आसमान में कौन सी ट्रैफिक? सिग्नल होते हैं ना यार, जहाज के भी। यार यही हो सकता है कि कोई पैसेंजर लेट हो। पैसेंजर लेट है भाई तो 1.5 घंटे की जगह वो 90 मिनट में आ गया, ठीक है, यही कह रहे हो?